ये रीडिंग मुझे क्लियरली बता रही है कि इस समय आपको ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने की। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा साइड रख के खुद के लिए सोचिए कि आपके लिए बेटर क्या है? आप अपनी लाइफ में बेटर कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी जगह को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो आप अपने उस जगह से आगे बढ़िए। ये हो सकता है आपका पास्ट भी हो, जिसने आपको अभी तक स्टक करके रखा हुआ है। तो आपको इस समय चाहिए इमोशनली ना सोच के थोड़ा-सा लॉजिकली सोचिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इस विक्ट्री को अट्रैक्ट कर पाएँ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएँ। और मुझे दिख रहा है कि ऐसा आप चाहते भी हैं गाइस, यू नो यही चीज आप अपनी लाइफ में चाहते भी हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास्ट के इमोशंस ने आपको स्टक करके रखा हुआ है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि आपके आगे पीछे आपके माइंड में इतना शोर है कि अगर आपको यू नो गॉड गाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप उस शोर की वजह से उस गाइडेंस को सुन ही नहीं पाते, और आप इस समय इस फोर ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में है, रेस्ट की सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी पास्ट में रहा है जिसको आप अभी तक सोचते हैं, और उस पर्सन की वजह से आपने अपने आप को ना लॉक करके रखा हुआ है। आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। फिजिकली तो आप हो सकता है अपनी लाइफ में आगे हो, बट मेंटली आप कहीं ना कहीं अभी तक एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं। ये मुझे लग रहा है कि आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है जिसने आपको अभी तक आपकी लाइफ में स्टक करके रखा हुआ है। तो इस समय गाइज आपको जरूरत है कि आप अपने इमोशंस की ना सुन के ना अपने थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि पास्ट में आपने एक पर्सन की वजह से कितना कुछ खो दिया है। अगर ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, तो आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, बट कहीं ना कहीं आपने अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को खो दिया हुआ है, जो इस समय आप समझ नहीं पा रहे। तो आपको चाहिए कि आप ना अपने इमोशंस को थोड़ा लॉक कीजिए, थोड़ी देर के लिए लॉजिकली सोचिए इस सिचुएशन से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं और गॉड की गाइडेंस को कैसे सुन सकते हैं, ताकि ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली फोर ऑफ सोर्ड्स की, आप इससे बाहर निकल के अपने इस पास्ट के पर्सन को टाटा बाय बाय बोल के सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली अपनी लाइफ में इसके साथ जो भी था, आप उस सिचुएशन को एंड करें और अपनी लाइफ में इस एम्प्रेस की एनर्जी में आए, जो कि आप एक्चुअल में है। आप ये गाइज, ये जो दो कार्ड है ना, ये दोनों आप हैं, बट कहीं ना कहीं इस एक पर्सन की वजह से आप अभी ऐसे बने हुए हैं जो आपकी एक्चुअल स्टेट नहीं है। तो आपको चाहिए आपको खुद को हील करना, हीलिंग पे फोकस कीजिए। ये आपके लिए है, ये आप हैं, ये आप हैं। तो क्यों इस इंसान की वजह से आपने अपने आप को ऐसा बना के रखा हुआ, ऐसा बना के रखा हुआ? वो चला गया ना पास्ट में, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। आप भी, आपको भी अब चाहिए कि आप अपनी लाइफ में चीजों को एंड करें, पास्ट को पास्ट में रहने दें, और अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में वापस आए, खुद को एम्ब्रेस करें, खुद को अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। आपको पता है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू कर दें, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी बना सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा कर कि ये पर्सन भी ऐसा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, थॉट्स। तो गाइस, आप एक बहुत बेटर कम्युनिकेटर हो सकते हैं। हो सकता है जब आप बोलते हो तो लोग आपकी बातों को सुनते हो, या मतलब लोग आपकी बातों से इंप्रेस हो जाते हो, बट इस समय बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आपने अपने आप को ऐसे बंद करके रखा हुआ। आप अपने आप को रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे, लाइक सोचते रहते हो क्या हुआ, या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये पर्सन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। खुद ही अपनी लाइफ में हो सकता है आगे बढ़ गए हो, या आपके साथ इनका इस समय कोई भी कॉन्टेक्ट ना हो, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप एक ऐसी स्टेज में है जो आपकी एक्चुअल स्टेज नहीं है। आपको यहां से फोर ऑफ सोर्ड से बाहर निकलना है, नाइन ऑफ सोर्ड से बाहर निकलना है, चीजों को एंड करना है, जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में रहने देना है। और अब आपका टाइम आ चुका है कि आप एक एक्चुअल में क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने, जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल है, और उसको पता है उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। और अपनी इस एम्प्रेस वाली फॉर्म में आप वापिस आए, अपने आप को नर्चर करना शुरू करें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। जैसे ये कार्ड दिखा रहा है, ये कार्ड बर्थ भी रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज, ये मुझे दिख रहा है कि इस समय आपको, ये आपका रीबर्थ का टाइम है। जरूरी नहीं है कि फिजिकल बर्थ हो, ये आपका रीबर्थ का टाइम है, ताकि आप अपने आप को दोबारा से अपने साथ कनेक्ट कर पाए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से क्रिएट कर पाए, जैसा आप हमेशा से चाहते थे। इस इंसान ने आपको काफी पेन दिया है, इसने आपके ट्रू सेल्फ आपसे छीन ली, आपको डार्कनेस में छोड़ दिया, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आप एक केज में बंद के रह गए हुए हैं। आप अगर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के थॉट्स आपको रोक देते हैं, आपको एक छोटे से कमरे में बंद करके रख देते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप हो सकता है इस इंसान से शादी करना चाहते थे,
बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया, ये किसी और के साथ चले गए और आपको इस स्टेज में छोड़ दिया, 9 ऑफ सोर्ड्स की स्टेज में, और तब से आप यहीं पे स्टक हैं आज तक, और ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको इस समय चाहिए कि एंड करना आप चीजों को, सबकॉन्शियसली एंड करना, खुद को हील करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कीजिए गाइस। मेडिटेशन कीजिए, जो भी प्रैक्टिस आपको दिखती है वो आप कीजिए, जो भी यूनिवर्स से आप गाइडेंस मांगिए, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर पाए और आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाएं। गाइस अगर आप एक बार इस एनर्जी में आ गए ना, आई एम डैम श्योर आगे चल के इस पर्सन को भी रिग्रेट होगा, आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे और आप अपने आप को एम्ब्रेस करना शुरू करेंगे। और जब आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे ना, तब आपको मेरी इस रीडिंग की समझ आएगी और आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो सिर्फ इस समय मैं आपको यही कहूंगा, हील, खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए। आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आप खुद को हील कैसे कर सकते हैं, ताकि ये पर्सन सबकॉन्शियसली भी आपके माइंड से बाहर हो और आप जिस चीज के लिए बने हैं, जिस चीज के लिए आपका बर्थ हुआ है, या जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको यूनिवर्स सर्व कर पाए। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय आपको आपके बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। फिजिकली ना हो सके, मेंटली हो सके, या मतलब आपके माइंड में इनके जो थॉट्स हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। गाइस आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेस्ट चीजें हैं आगे। सिर्फ आपको इस समय आप सिर्फ अपनी बेस्ट लाइफ से एक डिसीजन दूर हैं, तो वो डिसीजन लीजिए और खुद की हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए। आज के आज ही आगे बढ़ना शुरू कीजिए, पास्ट को एंड कीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होती है, एक आपके बेटर वर्जन में, आपके इस एम्प्रेस वर्जन में। तो गाइस आज ही वो डिसीजन बनाइए, जितनी जल्दी हो सके अपनी हीलिंग पे काम करना शुरू कीजिए। थोड़े से कार्ड्स और लूंगा मैं और देखता हूं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है इस रीडिंग में। सो गाइस मैंने थोड़े से कार्ड्स और पुल किए हैं और आपके लिए क्या ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है। 5 ऑफ कॉइंस, ये जो आपकी स्टेज है ना इस समय, जो आप फाइनेंशियली गो थ्रू कर रहे हैं, उसके साथ साथ 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 बार ये 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपके जो थॉट्स हैं ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जिस वजह से आप ये फाइनेंशियल लॉस में भी हैं, आपके फाइनेंसेस भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे नहीं है इस समय, और ये सब का सब इस पर्सन की वजह से है, जो पास्ट की सिचुएशन की वजह से। मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे व्यूअर्स अभी अपनी हीलिंग चूज करते हैं तो उनकी लाइफ में आगे चल के क्या होगा। तो गाइस आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि अगर आप हीलिंग चूज करते हैं, आपकी फाइनेंसिस, ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो आपकी मेंटल सिचुएशन है, जो आप ये डबल माइंडेड हैं गाइस, इस समय चीजों को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते, यूनिवर्स आपकी लाइफ में जजमेंट सर्व करेंगे और आप हर वो चीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी आगे चल के, आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये जो आपका माइंड है ये भी आपका बहुत सही हो जाएगा, आपकी थॉट्स बहुत सही हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में हो सकता है आगे चल के, जैसे अभी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, आगे चल के आपके पास 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि ये जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं ना, जो आपकी सिचुएशन करके गए हैं, इनको आगे चल के रिग्रेट होगा। और अगर ना भी हो ना, आपको नहीं सोचना कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, यूनिवर्स अपनी जजमेंट सर्व कर देंगे इस पर्सन को। इसको अपने आप पता चल जाएगा कि इसने आपको छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है और पास्ट का ना सोच के लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने मेंटल पीस को चूज करना है और अपने करियर पे फोकस करना है। गाइस आपका करियर आगे चल के मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे अच्छी चीज है, आप एक मैनिफेस्टर हैं। आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे चीजों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीज इस समय रोक रही है वो ये है कि आप अपनी हीलिंग चूज नहीं कर रहे, आप अभी भी पास्ट में स्टक हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा इस रीडिंग के थ्रू, गाइज जितना जल्दी हो सके खुद को हील करना चूज कीजिए, अपनी हीलिंग पे आज से ही काम करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आप रिजल्ट देखेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपके करियर में चेंजेस होंगे, आपके फाइनेंसेस में चेंजेस होंगे, आपको मेंटल पीस मिलेगा, और आप खुद को इतना बिजी कर लेंगे कि आपके पास एक के बजाय 2-2, 3-3 काम होंगे, जो कि मतलब जो कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जो कि ये जो पास्ट में आपके साथ सिचुएशन हुई है, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो गाइस अब आपके लिए बहुत क्लियर कट आंसर है, ज्यादा मत सोचिए, आज से ही खुद पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो एक मैं फाइनल कार्ड लूंगा एंजल डेक से, फिर मैं उसके बाद इस रीडिंग को वाइंड अप करता हूं, देखता हूं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो गाइस एंजल डेक से भी मैंने कार्ड ले लिया है, एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार्ड। जैसी भी सिचुएशन है गाइस, पास्ट में जो भी रहा है, आपको एंजल्स कह रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। इससे बड़ी आपके लिए गाइडेंस कुछ और नहीं हो सकती कि जो आप इतने होपलेस है ना, इससे बड़ी आपके लिए और कोई गाइडेंस नहीं हो सकती
कि अब आप होपलेस होना बंद कर दीजिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में आगे चल के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप एक पॉजिटिव पर्सन है, इस पर्सन को बस छोड़ दीजिए। मेंटली भी, ये फिजिकली तो आपको छोड़ ही चुका है, मेंटली भी छोड़िए। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और पॉजिटिवली आगे बढ़िए। और जो आपकी लाइफ आगे आने वाले टाइम में चेंज होने वाली है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितनी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में। तो सिर्फ आप अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे मैजिकली चेंज होती है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जिस सिचुएशन में आप स्टक थे, आपको उसका आंसर मिला होगा। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है किसी और को इसकी जरूरत है, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।